Hello friends, welcome back to my channel. Today, which is the after a long time, this video comes to you, which is the HRA. So what is the HRA? HRA is a house rent allowance. So we have to calculate to here HRA, which is the house rent allowance. So let's start today's video, which is based on house rent allowance. Basically, what is the house rent allowance? Let's see, here is a section under section 1013A, which is the Income Tax Act 1961. It means to the our government have a Income Tax Act 1961, and under the Income Tax Act 1961 we have a HRA calculation or house rent allowance, which is under section 1013A. So basically, what is the house rent allowance? So here is the definition of house rent allowance. So what is the definition? So this allowance is given by employer. Okay, this allowance is given by employer to his employee for compensating him for high rents prevailing in cities. ओके, बेसिकली अगर हम इसको क्या क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो अगर कोई सिटी में रेंट पेड कर रहा है जो कि हाई हो या फिर ज़्यादा है, तो ऐसे समय में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंपेंसेशन देता है कि भाई तू रेंट पेड कर रहा है तो मेरे तरफ से भी ये रेंट ले ले. So this is the basically a compensation which is the employee by the paid by employer. So how should we calculate this HRA? तो देखिए यहाँ पर कंडीशंस है. So these are the three conditions. One, number second, number third. So these are the three conditions while calculating we are a HRA, which is the house rent of allowance. So what is the first condition? So first condition is actual house rent allowances are received, and here is amount. It means which is the paid by employer. Okay, paid by employer. House rent allowances actually are received. Okay. Number second condition, actual rent paid by assessee. Okay. नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक्चुअल रेंट ऑफ अलाउंस हमें रिसीव्ड करना है, बराबर. रिसीव्ड जो हुआ है हमें वो जो कि एम्प्लॉयर हमें दे रहा है, कुछ भी हो, 10,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो पर मंथ, या फिर एनुअली अमाउंट हो जो एम्प्लॉयर हमें दे रहा है. और नंबर सेकंड कंडीशन में क्या है, एक्चुअल रेंट पेड. ओके, एक्चुअल रेंट जो एम्प्लॉय ने पेड किया है, एसएससी जो है उसने पेड किया है, वो अमाउंट यहाँ पर आएगी एक्चुअल रेंट पेड में. ओके, नाउ एक्चुअल रेंट पेड में यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या है, लेस 10% ऑफ सैलरी. एसएससी को जो सैलरी मिल रही है उसमें से 10% घटाकर जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट पेड आफ्टर सैलरी रिड्यूस. So this is the number second condition. And what is the third condition, which is the most important condition while calculating HRA? So number third condition, taking a 50% of salary. Okay, 50% सैलरी हमें लेना है. Taking a 50% of salary if HRA received in metro cities such as दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. हमारे मुंह में ये नाम हमेशा आते रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में अगर वो बंदा रह रहा है, रेसिडेंट है, वहाँ पर रेंट पेड कर रहा है, वहाँ पर रह रहा है, कहाँ पर, मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ही सिर्फ, तब हम क्या लेंगे, 50% ऑफ सैलरी. अगर वो मेट्रो सिटीज को छोड़ के रह रहा है तो हम क्या लेंगे, टेकिंग अ 40% ऑफ सैलरी इफ HRA रिसीव्ड इन एक्सेप्ट मेट्रो सिटीज. सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि बेटा थ्री कंडीशन है. पहली कंडीशन बोल रही है एक्चुअल HRA रिसीव्ड लेना है, जो एम्प्लॉयर ने हमें पेड किया है वो अमाउंट. नंबर थर्ड, एक्चुअल रेंट पेड, जो एम्प्लॉय पेड कर रहा है वो अमाउंट लेनी है, उसमें से 10% माइनस कर देना है, लेस हमेशा 10% ही होता है यहाँ पर, ठीक है. 10% ऑफ सैलरी माइनस कर देना है, ठीक है. तो जो अमाउंट बचेगी उसको बोलेंगे एक्चुअल रेंट पेड आफ्टर सैलरी रिड्यूस. ओके, तो यहाँ पर नंबर थर्ड कंडीशन में हमें दो कंडीशंस दिख रही, क्या है, टेकिंग 50% ऑफ सैलरी, 50% सैलरी लेना है, कहाँ पर, जब वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहता होगा तब. नंबर थर्ड में सेकंड कंडीशन हमें क्या दिख रही है,
40% ऑफ सैलरी लेना है अगर वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को छोड़ के रहता है, जैसे कि पुणे में रहता होगा, तब हम लेंगे, है कि नहीं, 40%। एंड द लास्ट कंडीशन देखिए थर्ड नंबर के नीचे, बीइंग द लिस्ट, ओके, बीइंग द लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब नंबर फर्स्ट अमाउंट, नंबर सेकेंड अमाउंट एंड नंबर थर्ड अमाउंट, यानी कि तीनों कंडीशंस में से जो अमाउंट कम रहेगी और लीस्ट रहेगी वो अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम फ्रॉम टैक्स करेंगे, वो अमाउंट हम वहां से हटा देंगे एग्जाम फ्रॉम टैक्स, मतलब वो टैक्स में अमाउंट उतनी नहीं जाएगी। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस। सो ये कंडीशंस फुलफिल करने के लिए हमें कुछ नोट देखना बहुत जरूरी है। सो दीज आर दी नोटेबल पॉइंट while satisfied or while completing these conditions. So what is the first conditions note? So here is the conditions note. All conditions should be satisfied while calculating HRA. Okay, तो ये तीनों कंडीशन वो सेटिस्फाइड करना चाहिए, वो तीनों कंडीशन में बैठना चाहिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे HRA का। एंड फॉर टेकिंग ऑफ लिस्ट अमाउंट फ्रॉम 3 कंडीशंस, ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, बीइंग दी लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ओके, इन तीनों कंडीशंस में से हम वो तीसरी अमाउंट ले लेंगे जो कम रहेगी। कंडीशंस इज आवर HRA फॉर सैलरी, तो वो अमाउंट हमारी HRA हो जाएगी सैलरी के लिए। नंबर सेकेंड नोट देखेंगे, ओके, सैलरी कैलकुलेशन, इट मीन्स यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 10% ऑफ सैलरी लेना है, 50% ऑफ सैलरी लेना है, 40% ऑफ सैलरी लेना है, बट सैलरी लेना कैसे है, हाउ शुड वी कैलकुलेट अ सैलरी? सो हियर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ सैलरी। ये सब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया है बेटा, ठीक है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बता रहा है कि आपको सैलरी कैलकुलेशन करना है जब HRA कैलकुलेट करेंगे तब। सो कैसे करेंगे? सो बेसिक पे जो दिया हुआ रहेगा विथ उसी को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अ सैलरी विच इज अ बेसिक सैलरी। अंडर दिस बेसिक सैलरी वी हैव एट, और हम कह सकते हैं कि प्लस करेंगे डियरनेस अलाउंस, जिसको हम DA कहते हैं, डियरनेस अलाउंस इफ एडमिजिबल, देखिए ठीक से, इफ एडमिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ पे, अगर वो एडमिजिबल है रिटायरमेंट बेनिफिट को और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे है तब हम उसको ऐड करेंगे, नहीं तो ऐड नहीं करेंगे। ओके, नंबर सेकेंड ऐड करेंगे, और एक चीज वहां पर ऐड करना है बेसिक पे में, तो क्या है, कमीशन ऑन टर्न ओवर विच इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। कमीशन अगर है टर्न ओवर के ऊपर परसेंटेज ऑफ सेल्स है, वो चीज भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, लेकिन फिक्स्ड परसेंटेज विच इज अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, वो परसेंटेज कैसे होने चाहिए, फ्लक्चुएटेड नहीं होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, विच इज अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। तो बेसिक पे डियरनेस अलाउंस विच इज द एडमिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ पे ऐड करेंगे, ऐड कमीशन ऑन टर्नओवर अगर फिक्स्ड है तो ऐड करेंगे, और ये हमारी टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी, टोटल सैलरी आ जाएगी, जो यहाँ पर हम 10% लेंगे इस टोटल सैलरी का, यहाँ पर 50% लेंगे, यहाँ पर 40% लेंगे। सो नंबर थर्ड नोट, सो व्हाट इज द थर्ड नोट, दिस exemptions is not available to an assessee who lives in his own house or he does not pay any rent। अगर कंडीशन के बाद में नोट्स देख रहे हैं हम, थर्ड नंबर की नोट हमें क्या कह रही है, अगर वो बंदा एसएससी अपने खुद के घर में रह रहा है, ही रेसिडेंट हिज ओन हाउस, तब ये एग्जम्पशंस लागू नहीं होगा, अवेलेबल नहीं है, या फिर और ही डज नॉट पे एनी रेंट, या फिर वो कोई रेंट पेड नहीं कर रहा है, तब ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी। सो क्लियर है? सो दीज आर दी नोटेबल पॉइंट एंड दिस इज दी कंडीशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग HRA। सो लेट्स सी द एग्जांपल जिससे हम लोगों को बेहतर पता चलेगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। सो वी हैव अ एग्जांपल टू दी हियर, हम लोग 3 एग्जांपल देखेंगे डिफरेंट तरीके के। ओके, प्रॉब्लम फॉर HRA कैलकुलेशन। सो व्हाट इज द HRA?
HRA is a house rent allowance under section 1013A. एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है कंपेंसेशन, इतना ध्यान में रखिए। ओके, मिस्टर परबत राव, ओके ये तो हाँ भाई मेरा ही नाम है, बिल्कुल यहाँ पर अच्छी बात है कि नहीं। मिस्टर परबत राव एन एम्प्लॉय ऑफ भीम सिंधु कंपनी लिमिटेड। ओके, मिस्टर परबत राव है जो एम्प्लॉय है कहाँ पर, भीम सिंधु कंपनी लिमिटेड में। ओके, हैज सबमिटेड फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग हिज इनकम, उन्होंने अपना डेटा सबमिट किया है रिगार्डिंग हिज इनकम। दिस इज जस्ट ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ HRA डेटा। ओके, चलिए तो नंबर फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ HRA हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नंबर फर्स्ट कंडीशन देखिए, अब नंबर फर्स्ट कंडीशन पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ेगा। सो बेसिक सैलरी 15,000 PM, PM यानी कि प्रंत प्रधान है कि नहीं जी, नहीं, पर मंथ। डियरनेस अलाउंस विच इज द एडमिसिबल इनटू द ब्रैकेट 2,000 पर मंथ। अब ये HRA इसको रिसीव्ड कहते हैं, रिसीव्ड। ओके, HRA रिसीव्ड है कितना, 1,000 रुपीज पर मंथ। एंड नंबर 4, रेंट पेड बाय SSC, SSC कितना रेंट पेड कर रहा है, 2,500 पर मंथ, यानी कि सब पर मंथ में ही है। 15,000 बेसिक सैलरी है, DA है, एडमिसिबल है जो 2,000 है पर मंथ, HRA रिसीव्ड हो रहा है 1,000 रुपीज पर मंथ, रेंट पेड बाय SSC, SSC रेंट पेड कर रहा है 2,000 per month. So let's see the calculation of HRA. So what is our number first condition? So our first condition is actual house rent allowance received. Here is the first condition. Okay, actual house rent allowance received. तो यहाँ पर लिखेंगे actual HRA received. तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो नंबर थर्ड, HRA received. How much of amount we have HRA received is equal to 1,000 rupees per month, right? So यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 1,000 रुपीज पर मंथ है, तो हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर इंटू 12 जोड़ देंगे। क्यों बेटा, एक ईयर में मतलब फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। सो वी हैव अ कैलकुलेशन इज इक्वल टू 12 मंथ्स, सो अमाउंट ऑफ 12,000 रुपीज। नंबर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। नंबर सेकेंड कंडीशन देखेंगे। सो व्हाट इज द नंबर सेकेंड कंडीशन, actual rent paid. Okay, so actual rent paid, actual rent paid. So how much of amount which is the actual rent paid? A rent paid by SSC for this house 2,000 per month. तो यहाँ पर अमाउंट ले लेंगे 2,500 पर मंथ। अब ये पर मंथ है तो इसको एनुअली लिखेंगे ना बेटा, 2,500 इंटू 12 मंथ्स 30,000। इसमें से हमें लेस करना है क्योंकि कंडीशन क्या बोल रही है, लेस 10% ऑफ सैलरी। ओके, लेस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी हमें कैलकुलेशन करना है, तो सैलरी कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर नोट देखिए क्या, सैलरी कैलकुलेशन बेसिक पे विच इज अ सैलरी, डियरनेस अलाउंस अगर एडमिसिबल है तो लेना है, कमीशन ऑन टर्नओवर परसेंटेज अगर फिक्स्ड है तो लेने हैं, वो हमारी टोटल सैलरी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेसिक सैलरी जैसे कि आ गया। अगर यहाँ पर होता है तो एक्सेल में यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, पहले से बना के नहीं रखा है। आप लोग सोचेंगे सर ने पहले से ही बना के रखा है, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अमाउंट आ गई बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी मेरी कितनी है बेटा, 15,000 पर मंथ है, तो मैं यहाँ पर कितना लूंगा, 15,000 इंटू 12 मंथ्स। क्यों, क्योंकि हमें एनुअली कैलकुलेट करना है बेटा, इतनी बात ध्यान में रखिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ऐड क्या ऐड करूँगा, डियरनेस अलाउंस। क्यों, यहाँ पर लिखा है एडमिसिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इतना नहीं लिखा है एडमिसिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, सिर्फ एडमिसिबल लिखा है। इसका मतलब वो बेसिक सैलरी में जोड़ना है, घटाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डियरनेस अलाउंस। देखो एडमिसिबल अपने आप आ गया। कभी कभी ये डियरनेस अलाउंस यहाँ पर 2,000 पर मंथ दिए है,
तो ये परसेंटेज में भी दिया रहता है कि 10% ऑफ बेसिक पे या फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 1,80,000 का 10% हम यहाँ पर ले लेते, कितना हो जाता 18,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिलहाल वैसे नहीं दिया, तो यहाँ पर कितना दिया, डियरनेस अलाउंस एडमिसिबल है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इज इक्वल टू करेंगे 2,000 लेंगे इंटू 12 लगा देंगे, तो बेटा कितना हो गया 24,000। तो यहाँ पर कमीशन है, यहाँ पर कहीं दिख रहा है नहीं सर, कमीशन नहीं है। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, टोटल सैलरी, so how much of total salary, so is equal to 1,80,000 plus 24,000, so 2,04,000 is our total salary। अब ये 2,04,000 का हमें 10% चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल रेंट पेड करना है लेस वहाँ से 10% ऑफ सैलरी के लिए। तो यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे 2,40,000 लेंगे, इंटू लगाएंगे 10% वाला अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। So 20,400 is our 10% of salary. So is equal to आउटर का अमाउंट 30,000 में से माइनस 20,400 रुपीज। सो आउटर का अमाउंट कितना आ गई 9,600 रुपीज। सो दिस आवर second condition, and what is the our third condition? Our third condition is, let's see the third condition. Okay, taking a 50% of salary if HR issued in metro cities. Okay, taking a 40% of salary if HR issued in except metro cities. तो चलिए पर्वत राव कहाँ पर रहते हैं, तो देखेंगे पर्वत राव एन एम्प्लॉय ऑफ भीम सिंधु कंपनी लिमिटेड हैज सबमिटेड फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग हिज इनकम। यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि वो कहाँ पर रहता है। सो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि वो नन अनदर देन मेट्रो सिटीज को छोड़ के रहता है, मेट्रो सिटीज को छोड़ के रहता है। तो मेट्रो सिटीज को छोड़ के रहता है, तो मतलब हम लोग वहां पर क्या करेंगे, वी आर टेकिंग द अमाउंट ऑफ हाउ मच ऑफ अमाउंट वी आर टेकिंग the 40% or 50%. So we have a taking the amount of 40% of salary. So now if we are taking the 40% of salary, हम लोग कैसे टेकिंग करेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखी है, 2,04,000 इज अवर अमाउंट विच इज द सैलरीड अमाउंट। क्लियर है, गॉट इट, विच इज द व्हाट, सैलरीड अमाउंट। तो ये सैलरीड अमाउंट हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ा, बेसिक सैलरी लेनी पड़ी 1,80,000 जो कि वहाँ पर थी। अमाउंट ऑफ कितनी थी अमाउंट वहाँ पर, तो यहाँ पर थी 15,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ थी अमाउंट पर मंथ की, राइट। तो पर मंथ अमाउंट कहाँ पे चला गया, अच्छा, तो पर मंथ अमाउंट यहाँ पर थी 15,000 पर मंथ। तो हमने यहाँ पर इज इक्वल टू करके वो अमाउंट एनुअली कन्वर्ट कर दी। ठीक है, तो वो अमाउंट वहाँ पर आ गई। चलिए, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 1 ही मिनट में, बिल्कुल। ओके, इट्स डन। अभी बैटरी लो बोला था ना, तो थोड़ा सा बैटरी को लगा रहे थे, बाकी कुछ नहीं। चलिए, सो व्हाट इज, या 50% ऑफ सैलरी इफ HR इज रिसीव्ड इन मेट्रो सिटीज, या फिर 40% ऑफ सैलरी अगर मेट्रो सिटीज में नहीं रह रहा है तो चलिए ना देख लेते हैं हम, अगर वो कहाँ पर रह रहा है बंदा कहाँ पर रह रहा है सर। ओके, या बंदा कहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर बताया है नहीं बताया है, नॉट इन ए मेंशन टू दी हेयर कि ये कहाँ पर रह रहा है कहाँ पर नहीं रह रहा है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, वी हैव एज्यूम 40% ऑफ सैलरी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नहीं बताया कि वो मेट्रो सिटी में रह रहा है या नहीं, तो 40% ले लेंगे डायरेक्टली एज्यूम करके। ये बात कभी भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मुझे 40% कैलकुलेट करना है, 40% कैलकुलेट होगा 81,600 रुपीज़। तो अब हम अमाउंट को टैक्सेबल करेंगे, तो अमाउंट कितनी एक्चुअल में टैक्सेबल होगी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो यहाँ पर लिखेंगे HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड कितना था बेटा
देखिए HR रिसीव था 12,000 रुपीज। ओके, तो इसमें से हम लोग लेस करेंगे, लेस लिखेंगे exempt from tax। सो हाउ मच ऑफ exempt from tax, यहाँ पर कितनी अमाउंट आएगी कौन बताएगा? तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा था being the least of three is exempt from tax, being the least of three is exempt from tax, मतलब एक दो और तीनों कंडीशंस मिलाकर जो अमाउंट कम रहेगी वो हमारी टैक्सेबल होगी एग्जाम फ्रॉम टैक्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट 12,000, ओके, नंबर सेकंड 9,600, नंबर थर्ड 81,600। जी मतलब ये तीनों अमाउंट में से कम अमाउंट कौन सी है? 9,600 वाली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9,600 और आउटर को टैक्सेबल अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी? 12,000 में से माइनस कर देंगे 9,600, 2,400 इज अवर टैक्सेबल अमाउंट फॉर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हम लोग सैलरी के लिए HRA जब कैलकुलेशन करेंगे तब। क्लियर है? सो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम फॉर कैलकुलेटिंग द HRA। लेट्स सी द नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। प्रॉब्लम फॉर HRA, मिस्टर परबत्रा एन एम्प्लॉय ऑफ भीम सिंधु कंपनी लिमिटेड, एज इट इज सेम है, ठीक है, हैज सबमिटेड फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग हिज इनकम, ही रेसिडेंट इन मुंबई। अब ये कहाँ पर रेसिडेंट हो रहा है? सर ये रेसिडेंट हो रहा है मुंबई में, ठीक है। तो पढ़ लेंगे। बेसिक सैलरी 15,000 है, डियरनेस अलाउंस एडमिसिबल है 2,000 पर मंथ, HR रिसीव्ड है 1,000 पर मंथ, रेंट पेड बाय एसएससी फॉर हाउस इज 2,500 पर मंथ। मतलब जैसे ही ऊपर वाला प्रॉब्लम था वैसे ही ये वाला प्रॉब्लम है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि भाई ये बंदा परबतराव अब दिल्ली में है, दिल्ली में बेटा मुंबई में रह रहा है। कहाँ पर रह रहा है? ये रेसिडेंट इन मुंबई सिटी। So what is the our first condition? Our first condition is HRA received। देखो आ गया HRA received। तो HRA received कितना है बेटा? HRA received था 1,000 रुपीज पर मंथ। तो इसको आउटडोर को ले लेंगे कितना? 1,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12 मंथ। ये चलो हो गई सेकंड फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी। तो एक्चुअल रेंट कितना पेड कर रहा है एसएससी? 2,500 पर मंथ इज इक्वल टू 2,500 पर मंथ। इसमें से लेस करेंगे, लेस क्या लेस करेंगे बेटा? हमारे कंडीशन बोल रही थी हमें 10% ऑफ सैलरी, है कि नहीं? तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जैक्टली बेसिक सैलरी, उसमें ऐड करेंगे डियरनेस अलाउंस और कमीशन इनटू द परसेंटेज ऑफ सेल्स विच इज द फिक्स्ड। तो यहाँ पर बोला गया है DA इज एडमिसिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DA एडमिसिबल। तो यहाँ पर चलिए DA एडमिसिबल। तो बेसिक सैलरी हमारी कितनी हो जाएगी? 15,000 है ना, 15,000 इंटू 12 मंथ 1,80,000। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी? डियरनेस अलाउंस की 2,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ। सो अमाउंट ऑफ टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,80,000 प्लस 2,24,000, सॉरी 24,000। सो 1,80,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 2,04,000 इज अवर टोटल सैलरी। देखिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, अब यहाँ पर डायरेक्टली जोड़कर लिख दिया कि टोटल सैलरी हमारी 2,04,000 हो जाएगी। क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड ऑफ परसेंटेज नहीं था, ऊपर वाला थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम था, ठीक है। सो 2,04,000 का मुझे यहाँ पर अमाउंट लिखनी है कि नहीं? तो इज इक्वल टू करेंगे एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 2,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ 30,000 आ गया। यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे 10% ऑफ सैलरी। सो 2,04,000 इंटू 10% 24,400। सो आउटर को अमाउंट कितनी चली जाएगी? 30,000 माइनस 24,400। So 9,600 is our actual rent paid. Okay. Number third condition. So what is the number third condition?
द थर्ड कंडीशन इज अवर कि वो कहाँ पर रहता है, विच सिटी ही रेसिडेंट इन अवर इंडिया. So he resident in Mumbai city, which is the metro city. So how much of we have a percentage to the here? 50% of salary. कितनी परसेंटेज लेंगे? 50%. So 50% of salary. चलिए सैलरी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, 2,04,000 इंटू 50%, 1,02,000. चलिए तो अभी आउटर को अमाउंट कितनी चली जाएगी एक्चुअल में? HRA रिसीव्ड. चलिए HRA रिसीव्ड देख लेते हैं. HRA रिसीव्ड कितना है? 12,000 है कि नहीं? तो यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे 12,000 लेस exempt from tax. So how much of amount we have exempt from tax? List of the three amount: 12,000, 9,600, 1,02,000. ओके. सो लिस्ट ऑफ द अमाउंट मतलब कम कौन सी है? तो वही है बेटा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है कि अमाउंट कम कौन से. एक्चुअल रेंट पेड वाली जो अमाउंट है वो हमारी कम है, 9,600. यहाँ पर लिख देंगे 1,600 रुपीज़. सो आउटर को अमाउंट चली जाएगी हमारी 12,000 माइनस 9,600. 2,400 is our actual amount which is paid by taxable amount into the income tax at 1961 for calculating the HRA for salary. So let's see the number third example. बिल्कुल फटाक से देखेंगे थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे. चलिए सो प्रॉब्लम फॉर HRA है कि नहीं? Mr. Parvatra, an employee of Bhim Sindhu Company Limited, had submitted the following data. Okay, has submitted the following data. He resident इन दिल्ली सिटी. अब वो बंदा मतलब परबतराव कहाँ पर रह रहा है बेटा? दिल्ली सिटी में रह रहा है. ठीक है, तो दिल्ली सिटी में रह रहा है तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो लेट्स सी द कैलकुलेशन फॉर HRA इन अ सिंपल लाइंस. ओके, बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ एज इट इज सेम. डियरनेस अलाउंस यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, एडमिजिबल नहीं कहा है, तो लेंगे या नहीं लेंगे? चलिए देखेंगे. DNS अलाउंस 2,000 पर मंथ. HRA रिसीव्ड 4,000 पर मंथ. यहाँ पर HRA कितना रिसीव्ड बेटा? 4,000 पर मंथ रिसीव्ड. नंबर 4, रेंट पेड बाय SSC फॉर द हाउस इज रुपीज 3,500 पर मंथ. पर मंथ कितना पेड कर रहा है SSC? 3,500. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट कंडीशन? आवर फर्स्ट कंडीशन इज HRA रिसीव्ड. सो हाउ मच ऑफ अमाउंट HRA रिसीव्ड? ओके, 4,000 पर मंथ. यहाँ पर बहुत अमाउंट रिसीव कर रहा है 4,000 पर मंथ. तो यहाँ पर मैं अगर 4,000 इंटू 12 मंथ कर दूंगा तो 48,000 अमाउंट आ जाएगी. नंबर सेकंड कंडीशन बेटा. चलिए नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? एक्चुअल रेंट पेड. सो हाउ मच ऑफ एक्चुअल रेंट पेड? चलिए देखते हैं. एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी 3,500 पर मंथ. ओहो, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,500 पर मंथ इज इक्वल टू करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 3,500 इंटू 12 मंथ, 42,000 रुपीज़. ओके, इसमें से लेस करेंगे, हमेशा ध्यान में रहे ना, एक्चुअल रेंट पेड में से लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी. 10% ऑफ सैलरी. तो सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा. बेसिक सैलरी, चलिए बेसिक सैलरी कितना है? 15,000 पर मंथ. तो यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे 15,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ, 1,80,000. DA यहाँ पर एडमिजिबल कहा है? नहीं कहा है, तो DA लेंगे क्या? नहीं लेंगे. कमीशन है परसेंटेज ऑन सेल्स? नहीं है, तो लेना है. अगर है ही नहीं तो लेंगे कैसे सर? बराबर ना. तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1,80,000 रुपीज़ आ जाएगी. तो 10% ऑफ सैलरी. सो 1,18,000 का 10% निकालेंगे. 1,80,000 का 10%. ओके, कितना आ जाएगा? 18,000. सो आउटर को अमाउंट कितनी चली जाएगी? इज इक्वल टू 42,000 माइनस 18,000 इज अमाउंट. 24,000 is outer amount which is the actual rent paid. And number third condition. So what is the number third condition? A resident of SSC. Where he resident? So let's see. Parbatra as an employee Bhim Sindhu Company Limited had submitted the following data regarding
हिज इनकम, ही रेसिडेंट इन दिल्ली सिटी। तो बेटा दिल्ली सिटी में रह रहा है तो 15% ऑफ सैलरी, एज इट इज सिंपल। बिल्कुल बात ध्यान में रखना है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई 50% है, एंड इन चारों सिटी को छोड़ के 40% है। इतना क्लियर है, ठीक है। सो इज इक्वल टू हम लोगों ने बेसिक सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी थी। सो बेसिक सैलरी का हमें कितना लेना है बेटा, 50%। सो दिस इज द 50%, 90,000 रुपीज। ओ तो चलिए HRA रिसीव्ड टैक्सेबल अमाउंट कितनी होती है हम लोग देखेंगे। तो HRA कितना रिसीव्ड है, 48,000। तो चलिए यहाँ पर इज इक्वल टू करेंगे 48,000 अमाउंट ले लेंगे। तो यहाँ में से लेस करेंगे ना बेटा, लेस exempt from tax, how much of amount we have exempt। तो हम लोगों ने देखा कि लीस्ट ऑफ अमाउंट, कम कौन से अमाउंट है वो हम एग्जाम करेंगे। 48,000 कम है, नहीं है। 90,000 कम है, नहीं है। दोनों अमाउंट ज़्यादा है, तो कम कौन सी है, 24,000 इज आवर लिस्ट ऑफ द 3 कंडीशंस अमाउंट। सो हाउ मच ऑफ अमाउंट वी हैव, 24,000 इज आवर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सो आउटर को अमाउंट कितनी चली जाएगी, ये जो टैक्स के लिए एप्लीकेबल होगी, 48,000 माइनस 24,000. So this is the 24,000 amount is our taxable amount, which is the applicable into Income Tax Act 1961. So my dear friends, this is the house rent allowance problem, which is the under section 1013A of Income Tax Act 1961. अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए जिन लोगों को पता नहीं है कि हाउस रेंट अलाउंस क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। बताते बताते हम लास्ट में ये एक बात जरूर बताएंगे कि आपके अगर ये 3 कंडीशंस और ये 3 नोट अगर सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गए तो आप HRA कैसे भी प्रॉब्लम में कैसा भी होना तो आप कैलकुलेट 101% जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शंस में मेरे और वीडियोस के लिंक मैंने आपको दे दी है, और वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म जो है, वहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आप फिल कीजिए, मतलब वो क्वेश्चंस के आंसर दीजिए तो आपको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो पूरा देखा और लाइक्स किए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।